नमस्कार। 22 जनवरी आप सभी लोगों को याद होगा किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से प्राण प्रतिष्ठा पर काफी दिनों तक चर्चा चलती रही और पूरा देश राममयी में गूंज उठा था। आज उसी तरह से माधवपाड़ के पिलिया मंदिर, जिसे प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी इस मंदिर में हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमा दिन मंगलवार को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर लगभग 250 से अधिक साधु महात्मा भी आए हुए हैं, जिनके स्वागत हेतु भोजन भाव एवं दान दक्षिणा दिए जाने का कार्यक्रम भी है। आइए जानते हैं यहाँ की पूरी रूपरेखा के बारे में। आज जो है यहाँ पर 24 घंटे का कीर्तन का आयोजन भी किया गया है, जो इस कीर्तन के मुख्य भूमिका में है पप्पू प्रजापति जी। और साथ ही साथ आज जो है इस मंदिर में तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मंदिर में कीर्तन के बाद से यहाँ पर हवन भी किया गया है। देख पा रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है हवन भी किए जा रहे हैं। और इस हवन के कार्यक्रम में आपको बता दें तमाम लोग शामिल भी हुए हैं। इंजीनियर बीके प्रजापति जी, राम शरण प्रजापति जी, गंगा दयाल प्रजापति जी, रामनयन, अमन, मनी, हुकुमचंद, इस तरह से तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें राजू प्रजापति भी शामिल हुए हैं, अर्जुन प्रजापति शामिल हुए हैं। तमाम लोग जो है इस हवन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, इस हवन का एक ही उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ और पर्यावरण को पूरी तरह से सुंदर बना करके रखना। आप सभी जानते हैं हवन से बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होती हैं जो एक ह्यूमन के लिए नुकसानदेह होती हैं, उन तमाम चीज़ों को शुद्धिकरण के रूप में बदलने के लिए हवन जो है काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर जो है हवन का आयोजन किया गया है। और आइए अब जान लेते हैं प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर की जो समिति सेवा समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं बीके प्रजापति जी, उनका क्या कहना है। क्योंकि आज काफी जो है भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं और जानते हैं बीके प्रजापति जी ने इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। आज का यह जो कार्यक्रम है यह हनुमान जन्मोत्सव के बारे में रखा गया है। कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग दूर दूर से आए सभी साधु महात्माओं के बीच यह कार्यक्रम करते हैं और सभी साधु महात्माओं को अंग वस्त्र दे करके उनको दान दक्षिणा दे करके हम लोग सम्मानित करते हैं। और यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। हमारे इस जितने भी समूह के लोग हैं, मतलब कि इस मंदिर कमेटी के लोग हैं, ये सभी लोग मिल करके हवन पूजन करते हैं, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हुआ है। और यह मंदिर देखिए सैकड़ों वर्ष पुराना है और पहले इसका प्राचीन नाम प्रजापति ठाकुर मंदिर था, जो बाद में संशोधन हुआ। हमारे परम आदरणीय महंत श्री श्री 108 श्री सुखराम दास जी महाराज जी, जिनकी यहाँ पर समाधि पिछले 55 वर्षों से मौजूद है, और उनके सानिध्य में तब हमारा यह मंदिर जो है प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर हो गया। और प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर के इस 3 महान कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। सर, कितने दिनों से जो है जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है? यह जन्मोत्सव सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसका हम लोगों को भी अनुमान नहीं है कि यह कब से मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्यक्रम सैकड़ों वर्षों से मनाए जा रहे हैं, जिसका पूरा प्रजापति समाज, यहाँ तक कि यहाँ के आसपास के 17-18 जिलों के लोग जानते हैं और वहाँ दूर दूर के लोग आते थे। जैसे सावन पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ और फिर अगहन पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ और फिर ये हनुमान जन्मोत्सव, ये 3 कार्यक्रम मंदिर के मुख्य कार्यक्रम हैं जो हर हाल में होते ही होते हैं, जिसमें जो है बहुत दूर दूर के प्रजापति समाज के लोग आकर के इसमें योगदान करते हैं और भंडारे में सम्मिलित होते हैं। क्या सर इसमें सिर्फ प्रजापति समाज के लोग आते हैं, आ सकते हैं, या अन्य बिरादरी के जात के लोग भी आ सकते हैं? नहीं, सावन पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा के दिन हमारे प्रजापति समाज के लोग ही आते हैं
लेकिन हनुमान जन्मोत्सव में यहाँ पर सारे समाज के लोग और सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं और सभी लोग आते भी हैं। साधु महात्मा तथा अन्य जो लोग हैं किसी भी वर्ग के हों वो हनुमान जन्मोत्सव में आते हैं यहाँ पर और सम्मिलित होते हैं और शाम तक एक विशाल भंडारा लगता है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर साधु महात्मा आते हैं और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है? लगभग यहाँ पर 250 साधु महात्मा आते हैं और हर साल उनमें कुछ वृद्धि होती जाती है और सभी के लिए कभी हम लोग अंग वस्त्र देते हैं तो कभी जैसे अब की बार कंबल का वितरण का योजना हम लोगों ने बनाया है और पिछली बार हम लोगों ने सभी साधु महात्माओं से पूछा तो लोगों के पूछने पर हम लोगों ने मच्छरदानी और अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित किया था। प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर सेवा समिति के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है मंदिर को लेकर के, आइए जानते हैं। राकेश प्रजापति ने मंदिर के साथ करीब 5 से 7 साल हुआ जुड़ा हुआ और इस मंदिर का विकास करने की अति उत्तम कोशिश करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जितना हो इतना भव्य इस इमारत को बनाया जाए कि जो पूरे जिला नहीं पूरे यूपी का यहाँ ऐसा साधु संत आकर के जुटे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाए। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं क्या कहना चाहते हैं आज जो साधु महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं उनके स्वागत में? हम लोग सभी महात्मा लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और सबकी सेवा हम लोग करते हैं। जितने भी आगंतुक आते हैं सबको हम लोग अपनी सेवा देते हैं और आज जितने भी महात्मा लोग आए हैं सभी लोगों को हम लोग एक अंग वस्त्र दे करके कंबल दे करके आज उनका स्वागत करेंगे। और आपको बता दें प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर मालहनपार पिलिया में स्थित इस मंदिर में काफी दिनों से एक विवाद भी चल रहा है जो जमीनी विवाद है। जिस तरह से अयोध्या में काफी दिनों तक 2 समुदाय के बीच विवाद चल रहा था उसी तरह से कहीं कहीं आज जो है इस मंदिर के बीच में जो है कुछ अराजक तत्व आ गए हैं। ऐसा जो है मंदिर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष प्रजापति जी का कहना है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं आइए आप लोग को सुनाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर है पक्की के पत्रकार जुझारू पत्रकार प्रदीप प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई कि प्रजापति समाज की समस्या के बारे में, जबकि पत्रकारिता जगत में तमाम लोगों से संपर्क साधने के बाद हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं कोई कर रहा है, उस स्थिति में आप जो है समस्या को पूछ रहे हैं और लोगों को तक ये समस्या पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत पूरे प्रजापति समाज की तरफ से, पूरे भक्तगण की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी बता चुके हैं कि सैकड़ों वर्षों से जो है पारंपरिक रूप से इस प्रकार की बड़े बड़े कार्यों का आयोजन होता है जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु महात्मा, हजारों की संख्या में जो है प्रजापति गण जो है वो उपस्थित हो करके और यहाँ पर अपनी धार्मिक और सामाजिक जो भी समस्याएं होती हैं वो अपने कहते हैं यहाँ पर निराकरण भी होता है। अब इस समय जब अयोध्या में कई हजार वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर आ चुके हैं, उसी बीच गोरखपुर से महज कुछ दूरी पर सैकड़ों वर्ष से पहले से स्थापित भगवान श्री राम के ऊपर जो है इस मंदिर पर कुछ आसुरी शक्तियां जो हैं वो आक्रमण करना शुरू कर दी है। उसमें मुख्य रूप से जो है हम लोगों का 15 डिसमिल जमीन है। इससे पहले वह 30 डिसमिल जमीन हुआ करता था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है वह उसको कब्जा कर लिया गया अपने ही बिरादरी के विधायक के द्वारा जो है सहयोग से। इस समय प्रेजेंट तत्काल में जो है वो 15 डिसमिल जमीन जिस पर पिलर गड़ा हुआ है, जिसमें बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो है विधायक निधि द्वारा गांव के माध्यम से, जिसमें ग्राम के सचिव भी हैं, ठेकेदार मिलकर के और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से वहां पर सार्वजनिक शौचालय पास करा दिए हैं। और जबकि आप लोग क्या चाहते हैं सर वहाँ पर बनाना? हम लोग वहाँ पर धर्मशाला बनाना चाहते हैं जिसमें साधु संत आकर के निवास करें, सभी वर्गों के साधु संत आकर निवास करें। और उसमें हम लोगों ने जो है निर्माण करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि पिलर खड़ा है, वहाँ बाउंड्री लग चुकी है। इसी बीच जबरदस्ती जो है किसी दूसरे जगह का शौचालय हमारे जबरदस्ती
जो ये मंदिर के नाम से ज़मीन है उसमें वो लोग बनवाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग तमाम मंत्रालय से लेकर के, विभाग से लेकर के, एसडीएम, डीएम, एसपी से लेकर के सारे लोगों तक जो अपनी हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी दुखद बात यह है कि खजनी के जो भाजपा विधायक हैं वो पर्सनली सहयोग से जो है वो आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर इस अवैध निर्माण में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक पवित्र मंदिर के बगल में यदि सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाएगा, जहाँ पर तमाम प्रकार की बारात आकर के मीट, मछली, अंडे, दारू, शराब का वहाँ सेवन होगा, और तो इससे हमारा यह जो है मंदिर जो है भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान ठाकुर भगवान का मंदिर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे और हमारे पूरे प्रजापति समाज की ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे, मुख्यमंत्री संज्ञान लें। उन्होंने एक बार आकर के इस मंदिर में हम लोगों के ज़मीन को कब्जा से बचा भी चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इस मंदिर को सुरक्षित करने का कार्य करें। मंदिरों और मठों के जो संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी माने जाते हैं जी, तो क्या उनके पास आप लोगों ने अब तक जो है कोई शिकायत को लेकर गए थे या नहीं? अभी तक हम जो है निचले पायदान से होते हुए आने की कोशिश किए, जो वो लोग नकारते चले गए, बल्कि विरोध में बल्कि खड़े हो गए व्यक्तिगत रूप से। अब हम लोगों की पूरी तैयारी है कि अंतिम बार हम लोग जो है महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के शरण में जाएं, जिसमें भिखारी जी का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। तो उनके पास जाने का एक अंतिम हम लोगों के पास मार्ग और बचा हुआ है कि वो इसको सुरक्षित कर दें। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से प्रजापति ठाकुर राम जानकी मंदिर पर तमाम प्रकार के जो आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यह वर्षों से कार्यक्रम चलते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में तमाम दूर दराज से साधु संत इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं और अपने भोजन भाव के साथ भजन भी करते हैं। काफी जो है एक खुशनुमा राममयी यहाँ पर माहौल दिखाई देता है। जी हाँ, आज का जो सेशन था काफी जो है सुंदर था, और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से दीजिएगा।